इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है देखते हैं किस तरीके से होते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्रों, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा। ये देखिए, ये मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, इनके मेंबर्स को हमेशा स्मॉल लेटर से, लेकिन यहाँ पर कोई स्मॉल और कैपिटल की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ मेंबर्स लिखे हैं। अब यहाँ लिखा क्या, आव्यूह की कोटि बताइए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोटि में कितने मेंबर हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ हैं, उसे हम कोटि कहते हैं। अब पंक्तियाँ देख लीजिए यहाँ पर कितनी हैं, 1 2 3, यानी आव्यूह की कोटि है 1 2 3 पंक्तियां हैं, और 1 2 3 और 4, ये 4 स्तंभ हैं। तो इसकी ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3/4। हमेशा याद रखना, हमेशा पंक्ति को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में, यानी रो पहले आता है, उसके बाद आता है सी, यानी रो बाई कॉलम। ठीक है, RYC होता है ये। अगला है अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो 3 × 4 एंड 3 4 12, यानी मेंबर्स कितने हो गए 12। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए अवयवों की संख्या ये हो गया, ये हो गया। अवयव A13, यहाँ मैंने आपको बताया था A11 A12 A13 और A14। A21 21 22 23 24 31 32 33 34। अब यहाँ पे पहला क्या है 13, तो 13 कहाँ पे आएगा, 11 12 13, 13 नंबर है A19 A13 19। ठीक है, फिर लिखा है 21, 21 क्या होता है 35, तो A21 35। ठीक है, अब फिर होता है 33 A33। ठीक है, 21 22 23 24 31 32 33, 33 का नंबर है -5। ठीक है, हो गया। 24 होता है 21 22 23 24। ठीक है, अब आप समझोगे ये A11 ये 24 है क्या, मैं आपको समझा दूँ ये 24 क्या होता है या 11 क्या होता है। 11 से ही क्यों स्टार्ट है, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये 11 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 11 का मतलब है A11, 11 का मतलब होता है पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम, यानी ये और ये। ठीक है, फिर A12, तो 12 में 1 आप पहली रो और दूसरा कॉलम, जहाँ पर क्रॉस करता है वह आपका मेंबर होता है। ठीक है, आगे और आएगा आपका अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। A24 12 हो गया, A23 23 21 22 23, यानी 5 बटे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 मेंबर है, कितने मेंबर 24, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यानी ऑर्डर क्या होगा, 24 की क्या कोटि हो सकती है। पहला 24 × 1, यानी 24 पंक्तियाँ 1 कॉलम, या 1 पंक्ति 24 कॉलम। फिर उसके बाद 12 पंक्तियाँ, 12 × 2 2 × 12, 3 × 8 8 × 3 4 × 6 6 × 4। ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर इसका संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 मेंबर हों तो 13 मेंबर में अकेला संभव कोटियाँ 1 × 13 या 13 × 1 हो सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी आव्यूह में 18 मेंबर हों, यदि किसी आव्यूह में 18 मेंबर हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। 18 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ 1 × 18 18 × 1 2 × 9 9 × 2 3 × 6 6 × 3। ये इस तरह से 18 मेंबर बन सकते हैं, यानी मेंबर 18 आ जाए, इनका मल्टीपल करें तो 9 दूनी 18 2 ने 18 6 3 18। अब इसमें 5 मेंबर हो तो 5 मेंबर वाली आव्यूह कोटि क्या होगी, 1/5 और 5/1। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, 2/2 आव्यूह A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब यहाँ देखिए आप AIJ I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये दिया है। मैंने आपको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ये आपकी A11 A12 A21 A22। मैं इसको आपको A11 आपको 11, ये लिखा है 12 21 22, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी शायद,
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं A11 का मतलब क्या होता है, पहली रो और पहला ही कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम A11 का मतलब, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब होता है पहली तो रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। A21 का मतलब होता है दूसरी रो और पहला कॉलम, और 22 का मतलब होता है दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, ठीक है। उम्मीद है आप समझे होंगे मेरी बात को। अब देखिए आप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। AIJ 2x2 की मैट्रिक्स को हमें बनाना है, ये लिखा है। देखिए ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 है, यानी रो भी दो होनी चाहिए और कॉलम भी दो होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, ये हमने 2x2 की मैट्रिक्स को बना लिया है, ये 2x2 लिखा है आपका, ठीक। अब यहाँ देखिए आई बराबर 1, जे बराबर 1, वैल्यू को रखेंगे, यानी आई की जगह 1 लिखेंगे और जे की जगह 1 लिखेंगे। मैंने लिखा 1/1, A11 की वैल्यू आ गई, A11 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब इसी जगह A12 की वैल्यू लगाएंगे, यानी आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर 2 लिखेंगे, तो A12 की जगह 1/2, ठीक। फिर इसी तरह से A21 की वैल्यू लिखेंगे, यानी आई बराबर 2 और जे बराबर 1, यानी 2/1, और आई बराबर 2 और जे बराबर 2, यानी A22 की वैल्यू 2/2, यानी 2 एकम 2 का भाग एक बार जाएगा। अब इस तरह से 2x2 की मैट्रिक्स इस तरह से तैयार होगी, 11 12 21 22, यानी 1/2 2। जहाँ A11 की वैल्यू आई है, देखिए A11 का मान कितना, 1 मैंने यहाँ रखा, ठीक है। फिर A12 का मान कितना, 1/2, ये लिख दिया। फिर A21 का मान कितना, 2, मैंने ये लिख दिया। और फिर A22 का मान कितना, 1, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, उम्मीद है समझ में आ गई। इसी तरह से ये तीसरा प्रश्न भी ऐसे ही होगा, AIJ I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर 1 की वैल्यू को हम निकालेंगे, यहाँ लिखा है, तो आई बराबर 1 और जे बराबर 1 को रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 1 और 1 2 हो गया, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 से 2 काटे, 2 दूनी 4, 2 बार कटा, यानी A11 की वैल्यू कितनी आई, 2। इसी तरह से A12 यानी आई बराबर 1 और जे बराबर 2। A12 बराबर 1+2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर 9/2, आई बराबर 2 और जे बराबर 1। ए बराबर इसी तरीके से यहाँ A21 की वैल्यू हम निकालेंगे, ये I+2J का होल स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरी मैट्रिक्स को निकाल लेंगे, मैं आप आगे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक 3/4 आव्यूह की रचना करो जिसके मेंबर निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन है AIJ और 1/2 -3i + j, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी रो 3/4 की, 3/4 यानी 3 रो है और 4 कॉलम, 1 2 3 और 4, ठीक है, 3 रो है। अब यहाँ पर हमें 3/4 की मैट्रिक्स को बनाना है, तो मैट्रिक्स बनाते समय हमें क्या ज्ञात करना है, ये सारे कॉलम की वैल्यू को ज्ञात करना है। 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 और 34, ठीक है। इसी तरीके से हमें वैल्यू को ज्ञात करना है। तो आई बराबर जैसे A11 की निकालेंगे तो आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखेंगे। A12 की निकालोगे तो आई बराबर 1 और जे बराबर 2 लिखोगे। और इसी तरीके से मैं आपको 1 2 वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ, फिर आप स्वयं कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। A11 1/2, आई की वैल्यू 1, 3 गुणा 1 + 1, ठीक है, -3 एकम 3, 3 में से 1 घटाया कितना बचा, 2। और यहाँ मॉड के अंदर है, ये मॉडुलस के अंदर है, तो मॉडुलस के अंदर, वैसे मॉडुलस को हिंदी में निरपेक्ष मान बोलते हैं। मॉडुलस का अर्थ मीन्स होता है, यानी वह संख्या जो मॉड के अंदर है, अगर मॉड से बाहर आएगी तो वो धनात्मक होगी। ऋणात्मक संख्या भी धनात्मक, और धनात्मक तो धनात्मक है ही, तो वो धनात्मक होगी। 2/2 कट गया, ठीक है। A12 1/2 -3 × 1 + 2 -3, 3 में से 2 घटाया, माइनस का 1 अंदर आएगा, बाहर आएगा तो 1/2, ठीक है। आप देख लीजिए मैंने ये सारे प्रश्न निकाले हैं। 1/3 इसी तरह से निकलेगा, 0 वैल्यू आई है, 1/4 की 1/2 आई है, A22 3/2, ठीक है, -1/2, 3 दूनी 6 + 2, 6 में से 2 गया 4, 4/2, 2 बार गया। A23 की वैल्यू देखिए 1/2 -3 × 2, ठीक है। यहाँ पर ये आई है और ये जे है, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ रही है सामने। अब यहाँ पर ये आई है और ये जे है, 2 4 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाया 2, मॉड के अंदर है, मॉड से बाहर निकालेंगे 2/2, ठीक है। इसी तरीके से ये आई है और ये जे है, ठीक।
ये 3 या 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 8 पॉजिटिव निकलेगा, 2 4 ज़ा 8। ठीक, ये कट गया, 4 बार जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 2, यानी कि आई और ये जे, आई बराबर 3 और जे बराबर 2। इसी तरीके से आप देख लीजिए सारी वैल्यू निकाल के ये आपकी मैट्रिक्स सामने आ रही है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन इसका देख लीजिए, ए आई जे। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ऐसे देखने से, वीडियो देखने से नहीं होगा। ये कोई समाचार नहीं चल रहे जो आप उसको सुन रहे हैं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। आप पेन और नोटबुक लेके मेरे साथ करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए। जिस तरीके से आप करोगे, मैथमेटिक्स करने से आएगा, देखने से नहीं आता, कभी भी सुनने से नहीं आता। तो आप इसको करिए। ठीक है, ए आई जे 2i माइनस जे, फिर a11 इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये भी इसी तरीके से सिमिलर है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या इसमें रह जाती है तो आप विकीपीडिया चैनल के माध्यम से कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं समझूँगा आपकी। और आपके कोई भाई या बहन है, आपके कोई साथी है, तो उसको शेयर करें वीडियो, जिससे वो भी लाभ ले सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन, निम्न सारणी में से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 3 एक्स वाई बाई जेड 1 5। अब यहाँ देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 की जगह y लिखा मैंने, दोनों आव्यूह के संगत मेंबर्स की तुलना करने पर। अब यहाँ देखिए x बराबर 1 मैंने लिख लिया, फिर 4 बराबर y मैंने लिख लिया, 3 बराबर z मैंने लिख लिया। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू की तुलना हो गई, ये मान निकल आए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 का सेकंड पार्ट, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों आव्यूह के संगत मेंबर्स की तुलना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। 5 प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन 2। 5 से 5 काट दिया मैंने, जेड बराबर 0 वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब यहाँ एक्स वाई बराबर 8 है, ये लिखा है, तो वाई बराबर 8 अपॉन है। इस वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 में वाई का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में समीकरण 2 का मान x प्लस 8 अपॉन एक्स बराबर 6, एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 8 एकम 8 4 दूनी 8 माइनस 4x माइनस 2x, x कॉमन लिया x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 4। ठीक है, x बराबर 2 x बराबर 4, ये वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हमने जो माना था यहाँ पर देखिए y बराबर 8 अपॉन एक्स माना था, x की वैल्यू हमने निकाली x बराबर 2 x बराबर 4। हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 8 अपॉन एक्स, यहाँ x की वैल्यू रखी 2, y बराबर 4 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड पार्ट है इसका, x धन y धन, थर्ड पार्ट है इसका, x धन y धन z बराबर एक्स धन वाई धन जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई प्लस जेड। यहाँ क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना है। 9 5 7 दी हुई आव्यूह के संगत अब मेंबर्स की तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे, तुलना करने पर एक्स धन वाई धन जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड बराबर 7। दी हुई आव्यूह से तुलना कर दी हमने, ये 3 वैल्यू को निकल आई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को उठाया, यहाँ से इन दोनों को घटाना, घटाने पर देखिए यहाँ पर घटाने पर एक्स एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, वाई बराबर 4 आ गया। अब वाई की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दो आप, यहाँ लिखा है पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। वाई प्लस जेड बराबर 7 है, वाई की वैल्यू अभी 4 निकाली हमने, 4 प्लस जेड बराबर 7, जेड बराबर 7 माइनस वाई बराबर 3, जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, एक्स प्लस जेड बराबर 5, एक्स प्लस 3 बराबर 5, एक्स बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक, आगे कोई क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको हम प्रस्तुत करेंगे। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो विकीपीडिया चैनल के माध्यम से आप हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर रखें। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।